तो अच्छा यही है कि अब की बार जेल में डालो तो बाहर मत निकालो। अभी देखोगे 2027 में इनको पंजाब से भी लात मार के भगा देंगे। तो जैसे इन्होंने कर्म करे हैं वैसे इनको फल मिल रहा है। तो भैया हमारा देश ट्विटर और इंस्टाग्राम से नहीं चलता, क्या कहेंगे? अब ये आम आदमी पार्टी जो है आम चोर पार्टी हो गई है। पाकिस्तान से और पन्नू से पैसे लेके तुम्हें अपनी सरकार बना ली। चाहे देश को बांग्लादेश बना के मिले, चाहे देश को बना के मिले, चाहे देश को नेपाल बना के मिले। अब की बार आम आदमी पार्टी का अंतिम संस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार दोबारा खलबली मची है। जी बिल्कुल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को एक बार दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही सत्येंद्र जैन है जिन्हें 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और अब जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्हें जो है एसटीपी प्लांट में एक बड़ा घोटाले के लिए जो है वो गिरफ्तार किया है। और ना सिर्फ सत्येंद्र जैन बल्कि तमाम 6 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जब सत्येंद्र जैन की दूसरी बार जो है गिरफ्तारी हुई है और अरविंद केजरीवाल इसे जो है वो नरेंद्र मोदी की हताशा बता रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है, आइए सीधा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नरेश। क्या करते हैं आप? हमारा समाज सेवी है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कल आपको खबर मिली होगी दिल्ली के पूर्व मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन को एक बार दोबारा एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 2022 में गिरफ्तार किया था। 2024 में 2.5 साल बाद उन्हें छोड़ा और अब 2026 में वो दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं। क्या कहेंगे? देखो, जो घोटालेबाज आदमी है वो घोटाले करेगा ही करेगा, वो करता ही रहेगा। इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, तो इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप दूसरी बार अंदर डालोगे, फिर तीसरी बार भी डालना पड़ेगा, फिर चौथी बार भी डालना पड़ेगा, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से तो जा नहीं सकता। इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, इनके कर्म ही ऐसे हैं। तो अच्छा यही है कि अब की बार जेल में डालो तो बाहर मत निकालो और देश का भी भला सोचो। और ये जो घोटाले करते हैं, इससे अच्छा है वहाँ पे किसी अच्छे आदमी को बिठाओ। अब इन्होंने जो जल बोर्ड में घोटाला किया है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन भी इनके नाम शो हुआ है, जिस तरह से इन्होंने टेंडर पास करे हैं, तो जैसे इन्होंने कर्म करे हैं वैसे इनको फल मिल रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और अब गिरफ्तार किया गया एसटीपी, जो सीवरेज के जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जो ये आम आदमी पार्टी दावा करती थी कि हम सीवरेज साफ कर रहे हैं, उसमें भी घोटाला किया गया है। उसमें भी जो है सत्येंद्र जैन और उस समय जो अधिकारी थे, IAS ऑफिसर थे, उदित राय थे, तमाम जो अधिकारी थे, उन सब पर भी आ चाहिए। क्या कहेंगे? अब ये आम आदमी पार्टी जो है आम चोर पार्टी हो गई है। इनके सब नेता घोटालेबाज हैं, ज़्यादातर सबकी जगह जेल है और ये बाहर थोड़े थोड़े दिन के लिए आते रहते हैं। इससे अच्छा है गवर्नमेंट को चाहिए इस बार इनको अच्छी तरह से अंदर रखे, देश के अंदर सुख शांति भी रहेगी। नहीं तो देश को नेपाल बनाएंगे, देश को बांग्लादेश बनाएंगे और देश के अंदर यहाँ पे काकरोच तो है, इंसान तो है नहीं, और ना ये इंसान है ना बनेंगे कभी। अरविंद केजरीवाल तो ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अगले साल पंजाब चुनाव है, उसके हार की बौखलाहट के कारण इन्हें जो है जेल भेजा है, क्योंकि वो पंजाब के प्रभारी है। देखो, जो बड़े कॉकरोच है ना वो इंसान नहीं होते। आप मान लो कॉकरोच इंसान होते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं होते ना। तो ये बड़ा कॉकरोच है, ये अपने आप को उनका हेड कहता है। तो जो इंसान नहीं है वो कुछ भी बोल सकता है। अब उसकी बात का क्या जवाब देना? इंसानों को ये इंसान बनेंगे भी नहीं। कह रहे एक एसीबी अधिकारी से बात हुई मेरी, और वो एसीबी के अधिकारी कह रहे हैं कि अमित शाह के फोन आने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। क्या कहेंगे? भाई, अपने बचाव में तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही ना। इनको तो अपना बचाव करना होता है। ये तो कहेंगे जो घोटाला करो और बाद में कहोगे कि राजनीतिक साजिश हो गई। अरे घोटाला मत करो भैया, जब करोगे तभी तो पुलिस आएगी तुम्हारे पास, और किसी के पास क्यों नहीं जाएगी? जब तुम करोगे तुम्हारे पास आएगी, दूसरा करेगा दूसरे के पास जाएगी, तुम मत करो तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही है, जिसका दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। देखो, इस समय ये जो माहौल बना रहे हैं ना, ये जैन जी को सड़कों पे उतारो, पत्थर चलाओ, ये चलाओ वो चलाओ, ये देश के खिलाफ है। ये देश के साथ नेता नहीं है। इनको कुर्सी चाहिए, चाहे देश को बांग्लादेश बना के मिले, चाहे देश को बना के मिले, चाहे देश को नेपाल बना के मिले। ये कभी भी देश का भला करने वाले लोग नहीं है। मोदी और योगी ये देश के लिए कर रहे हैं। इन्होंने कोई अपने लिए प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, और ये अगर आज इनका साथ नहीं देंगे ना तो ये देश को तबाही की तरफ ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश शुक्ला। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। जी, देखिए, इस समय आपको एक बड़ी खबर मिली होगी। दिल्ली के पूर्व मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक सत्येंद्र जैन को एक बार दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही है। क्या भूल गए इसमें? चाइल्ड से मसाज करवाने वाले नेता, ये भी तो आपको बोलना चाहिए था पत्रकार महोदय। और ये क्या हुआ? इनको लग रहा है अगर सत्येंद्र जैन इतने सही है तो कोर्ट में जाए।
सबूत पेश करें। इनको लगता है कि इनका सारा कोर्ट ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे खुला हुआ है। तो भैया हमारा देश ट्विटर और इंस्टाग्राम से नहीं चलता। आज भी हमारे यहाँ पे संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, कोर्ट से सारे फैसले लिए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है सतेंद्र जैन इतने सही है तो जाइए ना कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे? ट्विटर पे तुम सोच रहे हो मैं अपने बॉट्स को भेज के ट्रेंड चलवा दूंगा, तो उससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अदालत ने फैसला दिया है, एसीबी ने इनको अरेस्ट किया है, तो अगर तुम्हारे पास कुछ सबूत है तो लेकर जाओ, क्या दिक्कत है? ऐसे स्टूडेंट आप कैसे देखते हैं कि जिन लोगों को आपने उम्मीदों विश्वासों के साथ मंत्री बनाया, विधायक बनाया, वो पहले मनी लॉन्ड्रिंग में जेल जाते हैं और अब जो है एसटीपीज उनके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनमें गड़बड़ी करके वो जेल गए, क्या कहेंगे? तभी तो पत्रकार महोदय इस बार इनको लात मार के हमने ही हटाया। हमें पता था ना इनकी क्या असलियत है। जब हम देख रहे हैं कि भैया तुम जेल जाने के बाद भी तुम्हारा रुतबा कम नहीं हो रहा है, मैं समझ गया कि तुम्हारी मानसिकता किस लेवल की है और हमने उसी हिसाब से इनको जवाब दिया। इस बार हमने इनको दिल्ली से लात मार के भगाया है, अभी देखोगे 2027 में इनको पंजाब से भी लात मार के भगा देंगे। पंजाब की बात ये भी अरविंद केजरीवाल भी कर रहे, कह रहे वो पंजाब के प्रभारी थे, इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तानाशाही दिखाते हुए उन्हें पंजाब के चुनाव के बौखलाहट के कारण जो है वो जेल में। पत्रकार महोदय, जो भूमि हमारे देश को अन्न देने के लिए जानी जाती थी, जो भूमि गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जानी जाती थी, जो भूमि बलिदान के नाम से जानी जाती थी, आज उस पंजाब को इन्होंने उड़ता पंजाब बना दिया है। पाकिस्तान से और पन्नू से पैसे लेकर तुम्हें अपनी सरकार बना ली, तो तुम्हें लगता है कि ये सरकार तुम ज़्यादा दिन तक चला पाओगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा वहम है और इसको बहुत जल्दी 2027 में पंजाब की और पूरे भारत की जनता तोड़ देगी। वो कह रहे कोई कसूर हो या ना हो, लेकिन अगर ऊपर से कॉल आ गया, एक अधिकारी से मेरी बात हुई, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अमित शाह का कॉल आया उसके बाद जो है गिरफ्तारी हुई है, तो ये सरासर तानाशाही। पत्रकार महोदय, फिर ये भी जाके वही अपने गुरु की तरह माफी मांग लेंगे कोर्ट में। इनका काम क्या? आरोप लगाओ, जाके माफी मांग लो, पैरों में दंडवत प्रणाम करने लग जाओ। तो इनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इनको जनता उतनी सीरियस लेती है जितना दिल्ली में इनको वोटरों ने वोट दिया है। तो अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और वही रिजल्ट इनका 2027 में भी होगा। ऋषिकेश जी, एज ए स्टूडेंट की मोदी सरकार कहीं ना कहीं ये तानाशाही कर रही है कि गुना साफ हो या ना हो, लेकिन एसीबी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और वो चुप रहते हैं। पत्रकार महोदय, अगर तानाशाही चल रही होती तो अरविंद केजरीवाल जी ये बोलकर अभी भी बाहर घूम रहे होते। तानाशाही देखनी है ना तो 1975 वाला देख लेना, जब इमरजेंसी में सबको ठुसवा दिया था। 1984 का देख लेना, जब सिखों का नरसंहार हुआ था, वो थी तानाशाही। तुम 6 से 10 मोदी को गाली दे रहे हो। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कार्ड में इन्हीं के सारे नेता थे, संजय सिंह वगैरह, आके यहाँ पर मोदी जी की माँ को, मोदी जी को इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हो। उसके बावजूद मोदी जी आके तुम्हें माफ़ करके चले जा रहे हैं, अच्छे बन के चले जा रहे हैं। अगर भैया ये तानाशाही है तो भैया मैं इस तानाशाही से बेहद दुखद हूँ, बेहद चिंतित हूँ। तब की सरकार में और अब की सरकार में क्या परिवर्तन आप दिल्ली में देख पा रहे हैं? पत्रकार महोदय, तब की सरकार में सिर्फ जुमले बिका करते थे और अब की सरकार में आप खुद यहाँ, अभी ज़्यादा नहीं 10 मिनट दूरी पर है मिंटो ब्रिज, अभी चले जाना, अभी आपको वहीं मिंटो ब्रिज पे विकास नज़र आ जाएगा। 5 मिनट के बारिश में दिल्ली डूब जाती थी मिंटो ब्रिज। हम जाते थे वहाँ पर स्विमिंग करने और अब जाते हैं तो निराशा हाथ लगती है कि भैया हम आए थे कि पानी डूबा होगा, एंजॉय करेंगे, लेकिन वहाँ तो सूखा पड़ा होता है। तो ये है विकास। जो आम आदमी पार्टी ये वादा करके आई थी, दावा करके आई थी आम आदमी के लिए काम करेंगे, वो आम आदमी पार्टी के एक एक मिनिस्टर जो है अलग अलग चार्जेस में जेल जा रहे हैं। ऋषिकेश जी, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, जिसने आम आदमी पार्टी बनाई थी, जिस विचारधारा के साथ बनाई थी, वो विचारधारा खत्म हो गई। आप देख लो, कुमार विश्वास छोड़ के चले गए इनको, स्वाति मालीवाल ने लात मार दिया, अन्ना हजारे ने इनसे अपनी दूरी बना ली, उसके बाद आशुतोष ने भी इनसे दूरी बना ली, तो जो राघव चड्ढा जी इनसे दूर हो गए। तो जो आम आदमी पार्टी के कोर मेंबर थे वो सब तो आम आदमी छोड़ के जा चुके हैं। अब ये आम आदमी पार्टी सिर्फ एक नाकाम आदमी पार्टी बन के रह चुकी है और इस नाकामी को 2027 में पंजाब में पूरे भारत की जनता देखेगी। अच्छा, एक एक करके जब आरोप सिद्ध हो रहे थे तो केजरीवाल भी पिछली बार जेल गए थे, आपको लगता है इस बार भी जो एसटीपीस में कहीं ना कहीं उनका नाम जुड़ेगा, वो दोबारा जेल जाएंगे? पत्रकार महोदय, मोदी जी केजरीवाल की, अमित शाह जी केजरीवाल की और हमारा कोर्ट केजरीवाल की इतनी चिंता करते हैं कि केजरीवाल जी का सपना था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो सोचो, इनके लिए अब तिहाड़ जेल खोले जा रहे हैं कि तुम आओ पुत्र और हमारे तिहाड़ जेल पे राज करो, यहाँ के प्रधानमंत्री बन के बैठो। तो केजरीवाल जी का सपना, जैसा कि आरोप लगाते कि भाजपा ने इनको जेल भेजा है, तो केजरीवाल की सपना भाजपा पूरा कर देगी। चलिए, कुल मिलाकर आप जो है सतेंद्र जैन और उनके साथ देखिए कितना बड़ा नाम जो है IAS का भी जुड़ा है। IAS अधिकारी रहे उदित राय, वो भी जो उन्हें भी जो है अरेस्ट किया गया, उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा और तमाम 6 आरोपियों को डाला है। क्या कहेंगे इसके? पत्रकार महोदय, एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, अब की बार
आम आदमी पार्टी का अंतिम संस्कार। तो बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बातचीत की और ये जाना कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर एक एक करके चार्जेस लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के एक एक मिनिस्टर जेल देख रहे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे। दिल्ली के लोगों ने कहा कि दिल्ली में हमने उसी नाकाम पार्टी को हराया है, एक नई सरकार आई है और इसलिए आज आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर्स कहीं ना कहीं घोटालों में तब्दील थे, उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा और उन्हें जनता सबक भी सिखाएगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेक्सस।